नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निरंजन कृष्णा और आप देख रहे हैं सब पर नजर। धनबाद नगर निगम चुनाव वार्ड नंबर 32 पार्षद प्रत्याशी राजीव रंजन उर्फ मिंटू को पूर्व पार्षद प्रत्याशी शशि महतो ने समर्थन दे दिया। अब देखते हैं कि इस समर्थन के पीछे क्या कारण है। आखिर वार्ड नंबर 32 के पार्षद पूर्व प्रत्याशी शशि महतो इस बार खड़े क्यों नहीं हुए? क्यों ये प्रत्याशी राजीव रंजन उर्फ मिंटू को सपोर्ट कर दिए, समर्थन कर दिए? आइए देखते हैं कि 10 फरवरी 2026 को वार्ड नंबर 32 पार्षद प्रत्याशी राजीव रंजन उर्फ मिंटू को पूर्व पार्षद प्रत्याशी शशि महतो ने अपना समर्थन दे डाला। पार्षद प्रत्याशी राजीव रंजन ने संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता का आयोजन किया। मौके पर सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। समाजसेवी शशि महतो ने प्रेस वार्ता में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि हम किसी कारणवश यह चुनाव नहीं लड़ पाए, इसलिए अपनी प्रिय भाई पार्षद प्रत्याशी राजीव रंजन उर्फ मिंटू को अपना पूरा समर्थन दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि वार्ड नंबर 32 क्षेत्र की देवतुल्य जनता के लिए अब हम दोनों भाई मिलकर पानी, नाली, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य की सुविधा मुहैया कराने का काम मजबूती से करेंगे। पार्षद प्रत्याशी राजीव रंजन ने कहा कि बड़े भाई शशि महतो का समर्थन आशीर्वाद मिलने के बाद हम लोग और भी मजबूत हुए हैं। इसके लिए हम सभी उनका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। आइए देखते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में किस बात की चर्चा हुई और विकास की गाथा किस ढंग से जनता के सामने रखा गया। एसपीएन न्यूज धनबाद झारखंड। मिंटू जी, आज का कार्यक्रम क्या है? देखिए, आज का कार्यक्रम है ये हमारे बगल में जो बैठे हैं शशि महतो जी, इन्होंने मुझे अपना समर्थन दिया है और अपना आशीर्वाद दिया। ये हमारे बगल में बैठे हुए हैं चाचा जी, इन्होंने भी हमें अपना आशीर्वाद दिया। कार्यक्रम यही है कि लोग इस बार मुझे भरपूर प्यार दे रहे हैं और अपना समर्थन दे रहे हैं, मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं मेरे कार्यों को देखते हुए। और ये जो हमारे भाई शशि जी हैं, निरंतर अपने वार्ड में ये पूर्व में भी चुनाव लड़े थे और इस बार भी कुछ कारणवश ये चुनाव नहीं लड़ पाए, लेकिन इन्होंने हमें अपना समर्थन दिया। तो अभी शशि भाई, आपसे एक बात कहना चाहेंगे, आपका पूर्ण आशीर्वाद मिल रहा है मिंटू जी को? देखिए, मेरा पूर्ण नहीं 110% समर्थन है और हम यही चाहते हैं अपने क्षेत्र का विकास हो। और किसी कारणवश हम नहीं लड़ पाए, लेकिन हम इनका कार्यशैली और इनका बात करने का तरीका और व्यवहार से हम बहुत खुश हुए कि इन्होंने कहा है कि क्षेत्र में जितना भी काम नहीं हुआ, जैसे बताते हैं कि हमारे क्षेत्र में सबसे बड़ा समस्या है पानी का। और मेरा एक ही सपना है कि जिस दिन ये जीतेंगे, पहला धरना हम लोग नगर निगम में पानी के टंकी के लिए देंगे। जो आज से नहीं, हम 40 साल 30 साल से लोग मटकुरिया और विकास नगर का सपना देख रहा है। जो मटकुरिया का क्षेत्र के लोग सपना देख रहा है कि एक टंकी बने। हम आज से नहीं सुन रहे हैं। हम अपना 10-11 साल का जो मेरा राजनीतिक 15 साल का जो राजनीतिक कैरियर है, उसमें हम बड़े बड़े नेता लोग के पास गए कि हमारे क्षेत्र में एक पानी का टंकी दिया जाए, जिससे क्षेत्र में पानी का मतलब पूर्ण हो सके। लेकिन आज तक वो टंकी नहीं मिला। और हम बता रहे हैं कि हम आए दिन गर्मी में, जब भी गर्मी आता है तो विकास नगर के लोग मटकुरिया से लड़ते हैं, मटकुरिया के लोग विकास नगर से लड़ते हैं, विकास नगर के लोग बैंक मोड़ से लड़ते हैं, लेकिन आज तक उसका निदान नहीं हो पाया। और हम इनसे ये वचन लिए हैं कि मटकुरिया को पानी और विकास नगर और बैंक मोड़ पूरे वार्ड को पानी किसी हाल में मिलेगा और पानी का टंकी बन के रहेगा। और हर गली, हर नाली, हर दरवाजा, हर दुख और हर सुख, अगर ये नहीं करेंगे तो उसका जिम्मेदार शशि महतो होगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है। एक सवाल हम पूछना चाह रहे हैं। बोलिए। 40 साल से आपने सिर्फ कोशिश किया? नहीं। हाँ, बोलिए। अब देखिए, हम आपको वो जानना चाहती जनता। देखिए, हम आपको बताते हैं कि जब सांसद का फर्स्ट लास्ट चुनाव जो सांसद जी लड़े थे, तो आपको विश्वास नहीं होगा कि पानी के लिए हम रोड पे धरना दिए थे। वोट के दिन, जो गलत है, फिर भी हम धरना दिए थे पूरे रोड पे कि भाई हम लोग का क्षेत्र में पानी का समस्या है, एक पानी का टंकी दिया जाए। तो मुझे पूर्ण आश्वासन दिया गया था कि पानी का टंकी जल्द से जल्द बनेगा। और आज नहीं, मैं कई बार नगर निगम में लिख के दे चुका हूँ। वहाँ से कई बार हमारे जो जेई हैं नगर निगम के पानी विभाग के, समीर कुमार ने मुझसे कहा है कि आपका
टंकी पास है, लेकिन हमको जगह का थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, इसीलिए हम टंकी नहीं दे रहे हैं। तो हम पूछना चाहते हैं कि जो यहाँ का नेता है, जो यहाँ का जो नेतृत्व करते हैं, वो आज तक क्यों नहीं कर पाए। तो 1 और 1 11 होकर के अब आप लोग इस समस्या का समाधान करेंगे। पूरे क्षेत्र का विकास होगा, हर नली गली रोड दुख सुख मरनी जीनी एक एक आदमी का, एक एक व्यक्ति का जिम्मेदार शशि महतो रहेगा। क्या बात। मेरे क्षेत्र में सबसे बड़ा समस्या पानी का है, दूसरा समस्या नाली का है, रोड नहीं है। नाली की स्थिति तो आपके यहाँ काफी जर्जर है, हम लोग क्षेत्र घूम के देख चुके आप हैं। देख चुके होंगे, नहीं हर जगह आप देखेंगे ना पानी का पाइप फटा हुआ है, तो कहीं कुछ है। लोग पानी के लिए तरस रहे हैं, दूर दूर तक लोग डब्बा लेकर के, बोतल का पानी जो महंगा है। ऊपर से सुन लीजिए एक बात और समझा देते हैं कि अगर बोतल का पानी ले रहे तो उससे ये नहीं सोचिए है कि नगर निगम के टैक्स से आप बच जाइएगा। जितना आप टैक्स नहीं दीजिएगा उसका चक्रवृद्धि ब्याज नगर निगम आपसे लेगा, और किसी हाल में लेगा। आपको पानी मिले ना मिले उससे नगर निगम को मतलब नहीं है, मतलब है कि टैक्स कैसे मिले। तो नगर निगम में बहुत भ्रष्टाचार है, क्या भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए आप लोग कदम उठाएंगे? देखिए, हम ये नहीं कहते कि हम पूरा जिला को साफ सुथरा कर देंगे, लेकिन हम अपने वार्ड को, हम लोग दोनों भाई मिल के अपने वार्ड को जितना हो सकेगा, पानी नाली गली रोड हर चीज पे, बिजली हर चीज पे आवाज उठाएंगे। और हर क्षेत्र में आज सरकार हमारे हेमंत सोरेन जी का है, सरकार में हम लोग दोनों भाई हैं, पूरे जोड़ लगा देंगे, चाहे मथुरा बाबू हों, चाहे किन्हीं से भी लेना रहे, किसी से भी मदद लेना रहे। बहुत अच्छी बात आपने कही है, जनता भी इसी उम्मीद के साथ इंतजार में है। बहुत बहुत धन्यवाद। वार्ड के बेरोजगारों के लिए क्या करेंगे आप? देखिए, मेरा सोच है कि नगर निगम में आए दिन बहाली निकलते रहता है, लेकिन बहुत बड़ा कुछ नहीं कर सकते। नगर निगम में बहाली निकलता है युवाओं के लिए, मुंशी का, ड्राइवर का, सुपरवाइजर का, कंप्यूटर ऑपरेटर का प्राइवेट से, और छोटी छोटी कंपनियां में जो लोग काम करते हैं मुंशी मैनेजर का। हम लोग पूर्ण प्रयास करेंगे कि हर युवा को काम मिले और रोजगार मिले, कि उससे उसको जोड़ सके। और भी बता दे रहे हैं आपको, हम लोग चाहते हैं कि कम से कम 10-20 युवा जो काम करने के योग्य हैं उसका लाइसेंस बनवा दिया जाए, उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए उस पर विचार हम लोग कर रहे हैं। और हम लोग पूरा कोशिश करेंगे कि कोलवरी में जैसे बड़ा बड़ा जो कंपनी है, जो जिससे हम लोग हाथ गोड़ जोड़ करके भी अगर 4-10 को आउटसोर्सिंग कंपनी में भी अगर 2-4-10 को 20 को, जैसे इंदू है, इंदू कंपनी है, आपका डेको है, सद्भाव है, चाहे जितना भी है जो भी है, हम उन लोग कोशिश करेंगे कि हम मनोज कुमार महतो जो हिंदू कंपनी चलाते हैं, हम उनको रिक्वेस्ट करेंगे जितने के बाद कि हमारा 2-4 आदमी को कम से कम आप रखिए, जिससे कि हमारा क्षेत्र का जो युवा बेरोजगार है उसको रोजगार मिल सके। और हर क्षेत्र में जहाँ भी जिसका भी पैर पकड़ना पड़ेगा, हम पैर पकड़ने के लिए तैयार है, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, चाहे डोको का मालिक हो, चाहे सद्भाव का मालिक हो, चाहे आपका श्री राम सेल्स में नंदू बाबू हो, चाहे किसी का भी कंपनी, हम लोग हाथ गोड़ पकड़ करके किसी तरह करके 2-4 हर कंपनी में चाहेंगे कि युवा को हम लोग रोजगार दें। शिक्षा और स्वास्थ्य के बारे में क्या कहना? शिक्षा का और स्वास्थ्य के बारे में हम आपको बता देते हैं कि मेरे क्षेत्र में एक हॉस्पिटल है सरकारी विभाग का, उसका नाम है लक्ष्मी नारायण। अभी उसमें बच्चा वार्ड है अभी, और थोड़ा बहुत इलाज होता है, और उसको कोशिश करेंगे उसको और बेहतर बनाएं और बढ़िया करें। शिक्षा के लेकर के हम आपको बता दे रहे हैं कि मेरा एक ही सपना है कि जो बच्चा मैट्रिक, इंटर, 8, 9, 10 कर रहा है उसको कंप्यूटर का एक लैपटॉप या कंप्यूटर देने का हम लोग काम करेंगे। जो पढ़ने में फर्स्ट डिवीज़न जो मैट्रिक में करेगा उसको, जो अपने एरिया से फर्स्ट डिवीज़न करेगा और उसका लगेगा कि हमको 85 से ऊपर एबव नंबर है, तो हम कोशिश करेंगे कि उसको कहीं हम लोग चंदा कहीं नहीं कराना पड़ जाए, कहीं किसी मांग के कारण देना पड़े, उसको किताब और भी बता दे रहा हूँ आपको, लैपटॉप तो देंगे ही, लेकिन जो बच्चा पढ़ना चाहता है मेरे क्षेत्र में, मेरे वार्ड में, अगर उस पढ़ने योग्य नहीं होगा, अगर पढ़ने मतलब उसके घर में पैसा देने योग्य नहीं होंगे, आर्थिक अगर सहयोग नहीं, कमजोरी होगा, तो हम लोग दोनों भाई मिल करके उसको आर्थिक मदद करेंगे। पैसा नहीं देंगे, किताब कॉपी देंगे, उसके स्कूल में एडमिशन कराएंगे कि वो बच्चा आगे बढ़े। हम ये नहीं करेंगे हम किसी को धन दे देंगे, हम धन नहीं देंगे किसी को। अगर कोई डेट करेगा तो हम लोग आज इस आपके चैनल के माध्यम से ये बता देना चाहते हैं कि हम ऐसे भी करते हैं कि पानी, लकड़ी, राशन हमेशा मुहैया कराते। कोई मेरे क्षेत्र में आप पूछ सकते हैं कि शशि महतो करता है कि नहीं करता है, कोई भी विद्युत सौदागरी जितना हम धन नहीं दे सकते। देखिए मेरे पास धन नहीं है, लेकिन हाँ हम मांग चांग करके आपको ला के देंगे, जितना हो सके अपने करेंगे। नहीं तो कोई बड़े बड़े भाई लोग हमारे हैं, हमारे संदन में हैं, ये लोग हैं बड़े बड़े लोग जो भी हैं, हमारे भैया हैं यहाँ पर बैठे हुए, आपके
सुधीर भैया, ये हम लोग मिल करके छोटा छोटा जो चीज़ होता है उसमें मदद करें। किसी का बेटी का शादी है, हम उन्हें बोल रहे कि हम पैसा दे देंगे, लेकिन हो सकता है थोड़ा राशन ही मुहैया करा दे, थोड़ा सा पंडाल का ही पैसा दे दे, पंडाल वाला कोई दे दे, छोटा छोटा जो भी होगा। हम लोग अपने क्षेत्र में एक पार्षद को, जो हर आदमी चाहता है ना कि पार्षद कोई नहीं चाहता है कि ऐसा हो, पार्षद चाहिए कि मेरे घर जैसा हो। क्या बात। और इसीलिए नारा दिए थे हम कि हर घर मेरा घर। हमारा एक नारा था कि हर घर मेरा घर। शशि जी, एक और क्वेश्चन है कि वार्ड नंबर 32 की जनता फाइनली ये मान ले कि आप राजीव रंजन जी को समर्थन दे चुके हैं अपना। हम 110% कह दिए। देखिए सुन लीजिए, हम जब कुछ करते हैं तो एकदम अंतिम सांस तक करते हैं, और जब नहीं करते तो नहीं करते। अगर हमको कह दिए हैं कि आपको पार्षद बनाना है हमको और काम करना है साथ में मिल करके, इसमें कोई रोकने वाला नहीं है, ना रुकने वाला है, ना हमको खरीदा जा सकता है और ना हमको बेचा जा सकता है। जिसके साथ भी रहे हैं, कोई माई का लाल नहीं कह सकता है पूरे वार्ड में कि शशि 1 रुपये 1 कप चाय पीने के लिए जाओ। चाहे वो मैया योजना पर काम करने के बाद जब बारी आया था तो 600 मैया योजना बनाए, आयुष्मान कार्ड 600-700 बनाए हैं, ई श्रम कार्ड बनाए हैं, वृद्धा पेंशन 250 बनाए हैं, हर नल्ली एक पुल बनवाए हैं जीत करके विधायक जी से, एक रोड बनवाए हैं। जितना मेरे सोच का, आप हमारे क्षेत्र में जब जब चापाकल खराब हुआ, नगर निगम से करा सके तो करा सके, नहीं तो अपने पैसे से बनवाए हैं चापाकल। आप पूरे क्षेत्र में जानकारी ले सकते हैं। अगर एक आदमी कह देगा कि नहीं शशि झूठ बोल रहा है तो उसका चप्पल अपने सर पर उठा के पूरे वार्ड घूमेंगे। हम आम जनता को एक ही चीज कहें कि आपका बेटा शशि है। अगर आपका 2 बेटा है तो तीसरा बेटा शशि है, अगर 1 बेटा है तो दूसरा बेटा शशि है। और उनके कंधे से कंधा, हर युवा का कंधे से कंधा मिला करके, और हर बुजुर्ग का घर में कोई दुख सुख होगा उसका जिम्मेदार शशि महतो होगा। विकास नगर में क्या रोशनी की कमी है या रोशनी भरपूर है? देखिए, आपको एक चीज बता दे रहे हैं, हमारा क्षेत्र में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि आज भी हम लोग केबल तार, जो सिंगल जो तार होता है ना 3-4 तो, जिसमें बोलता है कि एक तो गर्म ठंडा, ये सब हम लोग को अब नहीं चाहिए, इसको हटाया जाए। मेरा मांग है मेरे वार्ड के क्षेत्र में। आज भी 11,000 तार हर घर से गुजर रहा है। आए दिन 2-3 हादसा हो चुका हमारे क्षेत्र में। मैंने कई बार बिजली विभाग में इस बात के लिए रिपोर्ट किया है, और मेरे पास उसका सबूत है, लिखा हुआ आवेदन दिया है कि 11,000 हमारे क्षेत्र से हटा दिया जाए। घना आबादी है हमारे क्षेत्र में, लेकिन आज हम लोग उसके लिए तरस रहे हैं, तड़प रहे हैं। जबकि हम बात किए थे डीओ साहब से बिजली बात, उन्होंने कहा था कि गोधर का लाइन हम मटकुरिया से कर देंगे, और मनई टाड़ के जो रोड हम लोग का मटकुरिया में जो और क्षति है ट्रांसफार्मा है कि उससे कर देंगे। लेकिन आज तक वो काम नहीं हुआ। लेकिन हम अपना क्षेत्र का जनता से वादा करते हैं और आम आदमी से वादा करते हैं कि आपका हर मुश्किल, हर चीज, हर दुख सुख का जिम्मेदार शशि महतो होगा। चलिए, जाते जाते जनता जनार्दन को क्या संदेश देंगे, बताइए। देखिए, जनता को हम एक ही चीज कहेंगे कि देखिए, जिस तरह हम 11 साल हारने के बाद मेहनत किए हैं, पूरे क्षेत्र में घूमे, कोई नहीं कह सकता है कि शशि महतो मेरे दरवाजे पे नहीं आया। हर घर में नहीं गए, एक एक गरीब, एक एक झोपड़ी के दरवाजे में गए। लोग राजा के घर में बैठ के चाय पीते हैं और हम झोपड़ी के अंदर, घर के अंदर बैठ के चाय पीते हैं। और हम जिस तरह दर्द में जिए हैं 11 साल, जिस तरह लोगों को मदद करने के लिए अपना हर चीज कुर्बान किए हैं, आगे भी हम आपके साथ रहेंगे। एक एक गरीब, एक एक आदमी, एक एक कमजोर लोगों के साथ रहेंगे। हम कभी पक्ष मजबूत की तरफ नहीं रखें, हमेशा कमजोर के तरफ रखें पक्ष। और जब जरूरत होगा हम हमेशा आप लोगों के लिए लड़ेंगे और अंतिम सांस तक लड़ेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मंटू जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? मिंटू जी, देखिए, जैसे कि हमारे भाई ने कहा कि इन्होंने जो परिश्रम किया, जो इन्होंने मेहनत किया, और ये आज हमारे साथ खड़े हैं। तो बस लोगों से यही अपील करूंगा कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा समर्थन दे, ज़्यादा से ज़्यादा आशीर्वाद दे, ताकि जो मेरे भाई का सपना है वो उसको मैं पूरा कर सकूं। शशि जी, जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, जनता को हम एक ही चीज कहना चाहते हैं कि हमारे जो भाई हैं, ये जो वार्ड पार्षद में खड़े हुए हैं राजीव रंजन जी, हम इनको एक ही चीज पर समझौता किए हैं कि मेरा क्षेत्र का कोई भी काम रुकना नहीं चाहिए, कोई गरीब को कोई दर्द होना नहीं चाहिए। जब भी कोई आपस में झगड़ा करे उसका पंचायती होना चाहिए, ना कि केस होना चाहिए। किसी तरह गरीब को कोई, हर घर में पानी कैसे पहुंचे इस पर विचार करना है, कैसे एक टंकी बने। सबसे बड़ा समस्या आपको हम बता दे रहे हैं कि हम लोग का क्षेत्र में लोग भूखा रह लेगा, बिना पानी का कैसे रहेगा, हमको बताए कोई। तो जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? जनता से हम एक ही अपील करना चाहते हैं कि जो हम बोले हैं वो हम करके दिखाएंगे, हम लोग दोनों भाई मिल करके।
और किसी हाल में हम लोग उस काम को करेंगे और जीतने के बाद सबसे पहला टंकी पानी टंकी पे काम करेंगे। और वोट के लिए हम एक ही चीज कहना चाहते हैं, इनका क्रमांक संख्या 6 है और ब्लैक बोर्ड छाप है। अगर आप लोग चाहते हैं कि शशि महतो आपके घर आपके दरवाजा तक जिस तरह काम करता था 11 साल हारने के बाद उस तरह आगे भी करे, तो हम लोग दोनों भाई मिल करके सारा काम करने का काम करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो अगला बार आपके दरवाजा पर नहीं आएंगे, ये हम वचन देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।